जब हम आरोप लगाते हैं कि आप जुडिशरी दबाव में हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव में हैं या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दबाव में है, तो ये कुछ सोच के लगाते होंगे। और पूरे देश के अंदर भी ये मैसेज है, जो संबंधित लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि बहुत दबाव के अंदर है। क्योंकि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पहले प्रधानमंत्री जी, मोदी जी बाद में पहुँचते हैं, पहले ईडी पहुँचती है वहाँ, सर इनकम टैक्स पहुँचती है और चुन के ऐसी स्थिति करती है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी की यात्रा बहुत ऐतिहासिक है, बहुत कामयाब है, मैसेज दे रही है पूरे देश को। और देश में आप देखा होगा पिछले जब से यात्रा शुरू हुई है, देशवासियों का एक कॉन्फिडेंस बड़ा है कि क्योंकि लोकतंत्र में अगर एक तरफा ही चले सरकार तो लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। हिला हुआ कॉन्फिडेंस था, मैंने महसूस किया इस यात्रा के शुरू होने से अभी तक में एक नया कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है आम लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर, और यही मैं समझता हूँ शुभ संकेत है। सर, क्योंकि आपने दबाव की बात कही कि तमाम एजेंसियां दबाव में है, आज आप लोगों की स्ट्रेटेजी कमेटी ग्रुप की बैठक हुई जिसमें एक तय हुआ है कि हम 3 मुद्दों पर सरकार संसद में जो है बहस करने की मांग करेंगे, जिसमें आर्थिक स्थिति, चाइना और आपका मोरबी हादसा भी इसमें डिस्कस किया। तो आपको लगता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती रही कि हमको बहस नहीं करने दिया जाता, तो आपको उम्मीद है इस बार? राहुल गांधी जी खुद ने कहा है कि मैं क्यों निकला यात्रा पर, क्योंकि आप कहाँ बहस करो, पार्लियामेंट के अंदर माइक बंद कर देते हैं। माइक बंद करना ये मैं नहीं समझ सकता कि ये ऐसी जो फैसले होते हैं माइक बंद करने के, इससे तो मैसेज ही गलत जाता है जनता के अंदर भी। आप माइक कैसे बंद कर सकते हो? तो बोलने देते नहीं है हाउस के अंदर भी, मीडिया इनके दबाव में है। आप लोग रात को सर्दी में आए हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, पर किसी को नहीं मालूम आपके जो बॉसेज हैं वो तो दबाव में है कि वो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप कितना दिखा पाओगे। ये हालात देश के अंदर है। तो राहुल जी कह रहे जब हम बोल रहे हैं आप दिखा नहीं पा रहे हो, पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते, कहीं जाए तो सुनवाई होती नहीं जुडिशरी के अंदर, तो जाए कहाँ? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए यात्रा में निकला हूँ, और उसको लोगों ने, उनके इस कमेंट को लोगों ने वेलकम किया है। आपने राहुल जी का जिक्र किया, उन्होंने जय श्री राम, जय सिया राम का मतलब बताया, आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? सर देखिए, उनकी छवि जब से राजनीति में आए हैं तब से षड्यंत्र करके उनकी छवि को डैमेज करने का प्रयास किया गया, सोशल मीडिया का पूरा दुरुपयोग किया गया। जब सोशल मीडिया जो आया, आईटी और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ये सपना राजीव गांधी जी का था जो प्रधानमंत्री थे। वो 21वीं सेंचुरी में जाएंगे तो हमें क्या तैयारी करके जाना है, उसका दुरुपयोग किया मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जाल बिछाया, सोशल मीडिया को एक्टिव किया और एक तरफा खबरें पहुंचाई किसी की इमेज को डैमेज करने के लिए, उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गए थे। इस यात्रा ने उनके तमाम षड्यंत्रों के पर्दाफाश कर दिया देश के अंदर। ये जितने षड्यंत्र किए गए थे उनके खिलाफ में इमेज खराब करने के, वो सब षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो गया और सब देश समझ गया कि राहुल गांधी क्या चीज़ है, क्या सोच है, कितना विद्वान है और कितनी नॉलेज है उसको। अच्छे लोगों को नॉलेज नहीं होगी, उतनी नॉलेज इनको है। जब वो इंटरेक्शन करते हैं तब आपको मालूम पड़ेगा कि उनके जहन में क्या चीज़ है। सर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर रावण, ब्रह्मासुर, अब उनके ही नेता हैं और उन्होंने कहा है कि वो तो भगवान नारायण जैसे हैं। देखिए, उनके नेता कहें तो स्वाभाविक है, उनको कहना भी चाहिए, पर जिस प्रकार की भाषा काम लेते हैं मोदी जी, आज खड़गे साहब ने किसी संदर्भ में समझाने के लिए पब्लिक कुछ बात कह दी, उसको तो मुद्दा बना रहे हैं गुजरात के अंदर चुनाव जीतने के लिए। भावात्मक मुद्दे बना के मोदी जी चुनाव जीतते आए हैं, वही प्रयास इस बार भी किया, वो कामयाब हो नहीं रहा है। बहुत भयंकर वहाँ पर माहौल है, सरकार के खिलाफ में है। तो मोदी जी कह रहे हैं मैं खुद ही चुनाव लड़ रहा हूँ। ये 5 साल आपके मुख्यमंत्री का नाम जानते नहीं कोई,
आपको बदलने पड़े 3 मुख्यमंत्री 6 साल के अंदर। आपने पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, पूरा ही मुख्यमंत्री सहित हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। तो जो आप ये सब कुछ हुआ है वहाँ पे, अब आप यहाँ फिर मुद्दे लेके आ रहे हो भावात्मक, जबकि मोदी जी ने जो कहा सोनिया गांधी जी के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, वो तो हम रिपीट भी नहीं कर सकते। आप सोच सकते हो कि क्या बोले होंगे वो। तो इस प्रकार का जो माहौल देश में बनाया गया है, ये लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है, ये लोकतांत्रिक सोच भी नहीं है, ये फासिस्ट सोच है। खाली लोकतंत्र का मुखौटा पहन के ये पार्टी सरकार में आई है। अब धीरे धीरे ग्राफ बहुत नीचे आ रहा है इनका, महसूस सब लोग कर रहे हैं, भय के मारे बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि देशद्रोही पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेल में जाओ, क्योंकि आप देशद्रोही, आपने तो असहमति व्यक्त कर दी है, आपने आलोचना कर दी सरकार की, मुख्यमंत्री की। क्या हो रहा है देश के अंदर, चिंता वाली बात सरकार में ही आपके खिलाफ जो है फिर से माहौल बनाया जा रहा है। अगर बात की जाए सचिन पायलट की, मैं हमेशा, देखिए हमारी पार्टी की बात तो छोड़िए, आप देश की चिंता कीजिए, देश में क्या हो रहा है वो चिंता कीजिए। नमस्कार।